जो मोदी सरकार ने 24 साल में बीजेपी का यहाँ गवर्नमेंट 18 साल रहा और 18 साल में गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो लोगों ने कहा नहीं, लंदन से पढ़ के आया है, फुल बहुमत दो, लंदन की तरह गुड्डा को बनाएगा, स्मार्ट लंदन। ना कभी किसी के दुख की घड़ी खड़ा रहा और विकास के नाम पे तो जीरो हो गया 10 साल से। ये हालात इतना बिगाड़ दिया है कि आज उसको बैठने की जगह नहीं मिल रहा है। आप भी घूर रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा, कुर्सी दे के लोग कुर्सी उठा लेता है। हम लूटने वाले का भंडा फोड़ कर दिए कि 18 साल में आपने गरीब जनता का, झारखंड को लूटने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं गोड्डा में मौजूद हूं। चुनाव परवान पर है। आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय यादव हैं। राजद से चुनाव लड़ रहे हैं। ये गठबंधन में सीट गई है। इनसे ही समझते हैं विकास के मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या कोई काम हुआ भी है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, इस बार क्या मुद्दे हैं और किसके साथ चुनाव में जा रहे हैं सर? देखिए, मुद्दा तो बहुत बड़ी मुद्दा है। जो मोदी सरकार ने 24 साल में बीजेपी का यहाँ गवर्नमेंट 18 साल रहा और 18 साल में गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और जब हम लोग का सरकार बीजेपी से टूट कर 2.5 साल बना था, यूपीए गठबंधन का, और इस बार फुल बहुमत में सरकार बनी, तो हमारी सरकार ने गरीबों के प्रति, क्योंकि गरीब का बेटा था, गरीब के लिए उनका सोच ऊंचा था, क्योंकि गरीबों ने हमारी सरकार को बनाया था। आप देखे होंगे कि बीजेपी के शासन में बिजली बिल जिस पर बकाया था, इंजीनियर ने थानेदार को लेकर के उसके यहाँ रेड मारता था और उसको जाके हाजत में और जेल में भेज करके पैसा वसूलता था बिजली बिल। हमारी सरकार जब बना तो बिजली बिल को ही माफ़ कर दिया, कोई बिजली बिल नहीं देगा, और सब दिन के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। सिंचाई लोन माफ़ कर दिया। मैया सम्मान योजना जो अभी 1000 रुपया मिल रहा है जनरल लोगों को, कोई पक्षपात नहीं, सभी को कर दिया। और 1 तारीख से 2500 मिलेगा। कृषि लोन माफ कर दिया। जो डायरेक्ट गरीब को लाभ मिलेगा वो सारे चीज़ों को हमारी सरकार ने किया। जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है उसको फ्री में खाना, किताब, कॉपी, कपड़ा, साइकिल, ये डायरेक्ट गरीब इससे लाभ हो रहा है। लेकिन 18 साल में 56 इंच का सीना तान के जो मोदी जी ने कहा था कि झारखंड को हम ये बनाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे हर के अकाउंट में, हर हाथ को काम देंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, हर रोजगार देंगे, आज तक कोई एक वादा अगर बीजेपी ने पूरा किया हो तो बताइए। और जो अभी वर्तमान विधायक है 10 साल से लगातार, 2.5 साल उसके पिताजी रहे और 7.5 साल वो रहे। चूँकि बीमारी के हालत में पिताजी डेट कर गए तो लोगों को विश्वास हुआ कि भाई 5 साल के लिए हम बहुमत दिए थे तो चलो एक बार पिताजी नहीं रहा तो इन्हीं को दे दे। फिर लगा कि भाई 2.5 साल में क्या करेगा, सीखने में चला गया। तो लोगों ने कहा नहीं, लंदन से पढ़ के आया है, फुल बहुमत दो, लंदन की तरह गुड्डा को बनाएगा, स्मार्ट लंदन। और लोगों ने विश्वास करके दिया। लेकिन 5 साल, 7.5 साल में जो उसने किया, ना किसी लोगों से मिला, ना किसी के दुख दर्द में रहा, ना किसी के शादी ब्याह में फंक्शन में रहा, ना कभी किसी के दुख के घड़ी खड़ा रहा। और विकास के नाम पे तो जीरो हो गया 10 साल से। और उतने ही नहीं हुआ, उन्होंने तो विधायक कोटा 30% में बेच दिया, आम लोग जानता है। पोखर 1.5 लाख में बेच दिया। चापाकल जो है 30,000 रुपया में बेच दिया, और बेचा उसके पास जो उसका मेन गांव में कर्ज करता है उसके पास बेचा। और वो जबकि सरकारी चापाकल बाहर रहना चाहिए सभी लोगों को पानी पीने के लिए, तो घर में लगा लिया। आप समझ सकते हैं कि हालात इतना बिगाड़ दिया है कि आज उसको बैठने की जगह नहीं मिल रहा है। आप भी घूर रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा, कुर्सी दे के लोग कुर्सी उठा लेता है। ठीक है सर, लेकिन आप ये बातें बता रहे हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि आप लोगों ने जो योजनाएं देना, चाहे बिजली बिल माफी हो, चाहे मैया सम्मान हो, ये झारखंड को लूट लिया, उसके बाद ये सुविधाएं दे रहे हैं। भ्रष्टाचारी कह रहे हैं पूरे जेएमएम को, कांग्रेस को। क्या कहेंगे? अच्छी बात कह रहा है उन्होंने।
हमने लूट लिए। ये तो खुशी होना चाहिए आप लोगों को भी कि 24 साल में 18 साल राज उन्होंने ही किया, हमने लूटे कहाँ। हम लूटने वाले का भंडा फोड़ कर दिए कि 18 साल में आपने गरीब जनता का, झारखंड को लूटने का काम किया। और ऐसे भी गुजराती लोग यहाँ किस लिए आता है? गुजराती का काम ही है कि चुनाव के समय जाएं, गरीब जनता को ठकें, लालच दें, लोभ दें, दिग्भ्रमित करें और उसके बाद फिर 5 साल शोषण करें। अभी तो उतना ही नहीं बोल रहा था, अभी तो कह रहा था बांग्लादेशी घुस गया। जी, उसमें भी हम सवाल पूछेंगे। बांग्लादेशी घुस गया तो आप क्या कर रहे थे? 18 साल तो आपकी सरकार थी ना भाई, कैसे घुस गया बांग्लादेशी? तो कह तो रही है भाजपा की तुष्टीकरण करके आप लोग सरकार चला रहे हैं और बांग्लादेशियों के वोटों से आप सरकार में, सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। जिस तुष्टीकरण की बात करता है भारत सरकार किसकी है? सीमा बॉर्डर पे किसका फोर्स है? हमारा फोर्स है क्या? ये सब जब जब चुनाव होता है तब तब बीजेपी को एजेंडा लगता है। कौन सा एजेंडा हम जनता के बीच जो है लेके जाएं ताकि जनता दिग्भ्रमित हो जाए और हमको वोट दे दे। आपने कहते बांग्लादेशी, हम आपसे सवाल करते हैं। अडानी का पावर प्लांट गोड्डा में लगा, धूप हम खा रहे हैं, गर्मी हम झेल रहे हैं, डस्ट हम खा रहे हैं और बिजली सप्लाई कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के मुसलमान उनके कौन लगते हैं? कितनी मोहब्बत है उससे। और हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या हो गया? क्यों नफरत है? तो मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने अगर लोकसभा में कहा था कि मैंने अगर कभी भी हिंदू मुसलमान किया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप कह रहे हैं भैया क्या बात करते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं आपको नहीं पता है। और मोदी जी के जितने इर्द गिर्द रहने वाले हैं ये आपको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं। मोदी जी ने ही 56 इंच सीना तान के कहा था ना कि हमने गरीबों का काम करेंगे, हर लोगों को छत देंगे जी, हर लोगों को काम देंगे, कोई आदमी भूखे नहीं मरेगा, कोई प्लानिंग नहीं करेगा। ये मोदी जी का कहना था। आज क्या हो रहा है? आज क्या रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बचा क्या है? आज बहाली भी होगा तो अडानी ने देखेगा कि कौन आरएसएस के लोग हैं, किसको नौकरी दें। अब गरीब का बेटा नौकरी कर पाएगा क्या? मिलेगा गरीबों को नौकरी? उसमें चिन्हित कर करके देगा और बाकी लोग भूखे मरेगा। उसकी ये प्लानिंग है। तो क्या लगता है सर कि दोबारा हेमंत सरकार वापसी करेगी? गठबंधन में आप लोग मजबूती से सरकार बनाएंगे? आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग जो घूर रहे हैं, जनता का जो आवाज़ है, जो हम थोड़ी बोल रहे, अवाम में बोल रहे हैं। और जनता के लिए जो डायरेक्ट फायदा दिया, जो डायरेक्ट गरीब लाभ मिल रहा है, आज बिचौलिया नहीं मिल रहा है। पहले कोई योजना आता था बिचौलिया जाता था, आज सबके अकाउंट में डायरेक्ट जा रहा है। कहीं बिचौलिया नज़र आ रहा है? 10-20 पैसे का भी दलाली नहीं कर पाता है, 10-20 हज़ार का भी नहीं कर पाता है, 200-400 का भी नहीं कर पाता है। और अब तो मकान भी जो अबू आवास दे रहा है वो भी पैसा डायरेक्ट खाता में जा रहा है, उस नाम पर भी कोई ठग नहीं सकता है। इसलिए करके हेमंत है तो हिम्मत है। और इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती से जनता का काम कर रहा है और जनता के लिए खड़े उतर रहा है। और ये एरिया है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एरिया है ये किसान एरिया है। और यहाँ पे अगर खेत में पानी चला जाए तो तीनों फसल उपजा करके किसी को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तीनों फसल जो है अपने खेत में उपजा के मजबूती से अपने बाल बच्चा को पढ़ाएगा और अपना पेट भी भरेगा। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ सिंचाई की। और सिंचाई हम लोग दिला दें तो समझिए फिर कहीं कोई समस्या ही नहीं रह जाएगा, कोई बाहर के प्लानिंग नहीं होगा। ये संजय यादव थे और हमसे बातचीत में ये साफ साफ कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जो बात भाजपा लगातार कहती है, भ्रष्टाचार हमारे शासन में बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे शासन में अब आवास का पैसा हो, मैया सम्मान का पैसा हो, बिजली बिल माफ़ी हो, तमाम योजनाएं जनता के खाते में सीधा जा रही है, जनता सीधा लाभान्वित है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।